हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर का बेस बनाता है, मार्केट स्ट्रक्चर। देखो, अगर मार्केट स्ट्रक्चर को सही से समझ जाते हो तो आपके लिए एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि स्ट्रक्चर को गलत समझते हैं और बार बार लॉसेस फेस करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप ऑफ मार्केट फेजेस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अगर आपको ऐसे ही ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर बताता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस पैटर्न में हाईज और लोज बना रहा है और कौन उस मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, बायर या सेलर। मार्केट के मेन 3 फेजेस होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाता है। यह दिखाता है कि मार्केट में बायर का कंट्रोल है और प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। जब भी प्राइस नीचे आता है तो वो पिछले लो से ऊपर रहता है, जब ऊपर जाता है तो नया हाई बनाता है। यह पैटर्न रिपीट होने का मतलब मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाता है। यह दिखाता है कि मार्केट में सेलर का कंट्रोल है और प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। जब भी प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो वो पिछले हाई से कम रहता है और जब गिरता है तो वो नया लो बनाता है। यह पैटर्न रिपीट होने का मतलब है मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। साइडवेज या कंसोलिडेशन मार्केट, कंसोलिडेशन या साइडवेज फेज में प्राइस एक ही जोन के अंदर घूमता रहता है, ना प्राइस क्लियरली ऊपर जाता है ना नीचे। इसका मतलब होता है कि बायर और सेलर दोनों बैलेंस में है। इस फेज में मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता, प्राइस छोटे रेंज में ही मूव करता है और मार्केट एक तरह से डिसीजन लेस होता है। अक्सर ये फेज किसी बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का बिल्डअप होता है, इसलिए पेशेंस रखना और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना ही इम्पोर्टेंट होता है। यह तीनों फेज मार्केट में बार बार रिपीट होते हैं, एक सर्कल की तरह। यह बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस प्राइस एक्शन का फाउंडेशन होता है। लेकिन जब हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट देखते हैं तो स्ट्रक्चर मैपिंग ज्यादा रिफाइंड हो जाती है। एसएमसी में सिर्फ हाई और लो देखना काफी नहीं होता। यह हमें 2 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डीपली समझना पड़ता है। फर्स्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम बॉस भी कहते हैं, जहां मार्केट अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है। यह कंफर्मेशन देता है कि करंट ट्रेंड अभी भी एक्टिव है। सेकंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे हम चोज भी कहते हैं, जहां मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्सल का पहला स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। यह ट्रेंड रिवर्सल का अर्ली वार्निंग साइन होता है। चलिए अब समझते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे हम शॉर्ट में बॉस कहते हैं। बॉस का मतलब होता है जब प्राइस अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, यानी मार्केट एक इम्पोर्टेंट स्विंग हाई या स्विंग लो को तोड़कर अपने डायरेक्शन को कंफर्म करता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो प्राइस रेगुलरली हायर हाई और हायर लो बनाता है। लेकिन जब प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो उस मोमेंट को कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बॉस। इसका मतलब होता है कि मार्केट ने एक नया बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, पुराना हाई अब ब्रेक हो चुका है और प्राइस ने एक फ्रेश हाई बनाया है। यह साइन देता है कि मार्केट बायर के कंट्रोल में है और ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस रेगुलरली लोअर लो और लोअर हाई बनाता है। लेकिन जब प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है तो वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब है कि मार्केट ने एक नया बेरिश स्ट्रक्चर बनाया है, पुराना लो ब्रेक हो चुका है और प्राइस ने फ्रेश लोअर लो बनाया है। यह दिखाता है कि मार्केट सेलर के कंट्रोल में है और ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड डायरेक्शन में कंटिन्यू हो रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अब समझते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट का दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी चोच। मान लीजिए मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जहां प्राइस बार बार हायर हाई और हायर लो बना रहा है और हर पुल बैक के बाद प्राइस नया हाई क्रिएट कर रहा है। लेकिन एक मूवमेंट आता है जब प्राइस अपना लेटेस्ट स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर पाता और इंस्टेंट वो प्रीवियस स्विंग लो के नीचे क्लोज कर देता है। यह एक मेजर शिफ्ट का सिग्नल होता है, मतलब जो मार्केट अब तक बुलिश स्ट्रक्चर में था, कंसिस्टेंटली ब्रेकआउट और बाइंग प्रेशर दिखा रहा था, अब वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है और मार्केट पहली बार बेरिश बिहेवियर शो कर रहा है।
इस रिवर्सल मूवमेंट को ही स्मार्ट मनी कंसेप्ट में कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। सिंपल वर्ड में, जब मार्केट बुलिश से बेरिश या बेरिश से बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट करता है और पहली बार अपोजिट डायरेक्शन का वैलिड मूव करता है तो उस ट्रांजैक्शन को ही चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर को चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो समझते हैं। आप देखेंगे कि प्राइस पहले हायर हाई और हायर लो बना रहा होता है, लेकिन फिर एक ऐसा स्विंग लो ब्रेक हो जाता है जो अब तक ट्रेंड के दौरान कभी नहीं ब्रेक हुआ। वही मूवमेंट होता है ट्रेंड रिवर्सल का पहला सिग्नल, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। और अगर चोच के बाद प्राइस एक लोअर हाई बनाए फिर दोबारा उसे भी नीचे लो ब्रेक करे तो ये होता है एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ यह कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट में बेरिश स्ट्रक्चर एक्टिव हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर को एक ट्रेंड रिवर्सल अलर्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। जब ये सिग्नल चार्ट पर दिखाई देता है इसका मतलब होता है कि प्रीवियस ट्रेंड वीक हो गया है और मार्केट नए डायरेक्शन की तैयारी कर रहा है। आप चोच के अराउंड एंट्री सेटअप प्लान कर सकते हो, स्पेशली अगर प्राइस चोच के बाद एक अच्छा रिट्रेसमेंट देता है। यह पुल बैक आपको एंट्री का क्लियर अपॉर्चुनिटी जोन प्रोवाइड करता है। आप एंट्री फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पे ले सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड होता है और कौन सा सिर्फ एक ट्रैप या फॉल्स सिग्नल होता है। जब प्राइस स्ट्रॉन्ग बॉडी क्लोज के साथ प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो यह होता है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यह सिग्नल देता है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अगर प्राइस सिर्फ वीक से लेवल टच करे या ब्रेकआउट के तुरंत बाद रिवर्सल हो जाए तो समझो यह फेक आउट है, तो इसे इनवैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर माना जाता है। जब प्राइस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे बॉडी क्लोज करता है और ट्रेंड रिवर्सल होता है तो यह होता है वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन सिर्फ वीक ब्रेक या मोमेंटरी क्लोज के बाद शार्प रिवर्सल होता है तो यह होता है फॉल्स सिग्नल, जिसे हम इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मानते हैं। रूल याद रखना है, कैंडल बॉडी क्लोज के बिना कोई बॉस या चोच वैलिड नहीं होता। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह पुल बैक वैलिड है या फेक। इसका जवाब मिलता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से। अगर मार्केट बुलिश है तो हम फिबोनाची बॉटम से टॉप की तरफ ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस 0.50 या 0.61 लेवल तक पुल बैक करे और फिर वहां से ऊपर रिवर्सल हो तो यह होता है एक वैलिड पुल बैक। और जब वैलिड पुल बैक के बाद प्राइस प्रीवियस हाई ब्रेक करता है तो हम कॉन्फिडेंटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चोच को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ वीक ब्रेकआउट देखकर स्ट्रक्चर मत शिफ्ट करो और ना ही वीक रिट्रेसमेंट को वैलिड पुल बैक समझो। जब तक कैंडल क्लोज या डीप पुल बैक का कंफर्मेशन ना मिले स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो सकती है। अब चलिए समझते हैं स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जब मार्केट बुलिश से बेरिश में शिफ्ट करता है तब जो लास्ट स्विंग हाई चोच के जस्ट पहले होता है उसे स्ट्रॉन्ग हाई माना जाता है। इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस होते हैं और स्मार्ट मनी यह जोन फ्यूचर में रेजिस्टेंस के रूप में यूज करते हैं। जब प्राइस एक नया लोअर लो बनाता है तो उस बॉस के बाद जो नेक्स्ट लोअर हाई बनता है वो भी एक स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है, क्योंकि मार्केट उसे रिस्पेक्ट करता है जब तक स्ट्रक्चर बेरिश रहता है। स्ट्रॉन्ग लो, जब मार्केट बेरिश से बुलिश में शिफ्ट करता है तब जो लास्ट स्विंग लो चोच के जस्ट पहले होता है उसे स्ट्रॉन्ग लो माना जाता है। यहाँ बायर के स्टॉप लॉसेस छुपे होते हैं और स्मार्ट मनी इस लेवल को फ्यूचर में सपोर्ट की तरह यूज करते हैं। जब प्राइस एक न्यू हायर हाई बनाता है उसके बाद जो नेक्स्ट हायर लो बनता है वो स्ट्रॉन्ग लो होता है, क्योंकि मार्केट उसे रिस्पेक्ट करता है जब तक स्ट्रक्चर बुलिश बना रहता है। अब जानते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्विंग क्या होते हैं। ब्रेकआउट के बाद जब प्राइस पुल बैक करता है तो मार्केट में दो तरह से स्विंग बनते हैं, एक्सटर्नल स्विंग और इंटरनल स्विंग। तो सबसे पहले जानते हैं एक्सटर्नल स्विंग क्या होता है। एक्सटर्नल स्विंग वो होता है जो मेजर स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जैसे कि अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो और डाउन ट्रेंड में लोअर लो और लोअर हाई। यह स्विंग मार्केट का कोर स्ट्रक्चर बनाता है और इन स्विंग के बेसिस पे बॉस या चोच जैसे मूवमेंट आइडेंटिफाई किया जाता है।
अब जानते हैं इंटरनल स्विंग क्या होते हैं। इंटरनल स्विंग वो होते हैं जो रिट्रेसमेंट फेज के अंदर बनते हैं, यानी बॉस के बाद जब प्राइस प्रीवियस एक्सटर्नल स्विंग हाई लो के बीच में ट्रेड करता है, तब उस जोन के अंदर जो छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं वो होते हैं इंटरनल या माइनर स्विंग। अब यही स्विंग बन जाते हैं स्मार्ट मनी का ट्रैप जोन। स्मार्ट मनी इस इंटरनल स्विंग का यूज करते हैं रिटेल बायर सेलर को फ्रेक ब्रेकआउट दिखाने के लिए और फिर उसके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए। बॉस के बाद जब प्राइस पुल बैक करता है तो हमें तुरंत एंट्री नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले वेट करो कंफर्मेशन सिग्नल का, जैसे ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप। और हाँ, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटेजी सीखनी है तो हमारे चैनल पे इन दोनों टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो याद रखिए, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग का बेस बनाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे स्ट्रक्चर शिफ्ट को आइडेंटिफाई करना और स्ट्रॉन्ग हाई और लो को समझना। जितना क्लियर आपका यह फ्रेमवर्क होगा, उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस और एक्यूरेट आपके ट्रेडिंग डिसीजन बनेंगे। तो इस वीडियो में हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के कुछ कोर बेसिक को समझा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।